देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या धर्म बदलते ही खत्म हो जाता है आपका एससी दर्जा? क्या कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम बनने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फैसला संविधान के खिलाफ है या उसके अनुरूप? आज हम आपको इस पूरे मामले की गहराई से जानकारी देंगे, कानूनी पहलू, सामाजिक असर और इस फैसले के पीछे की पूरी सच्चाई। दरअसल ये मामला उन लोगों से जुड़ा है जो अनुसूचित जाति एससी से आते हैं लेकिन बाद में किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई या इस्लाम को अपनाते हैं। कई मामलों में देखा गया कि ऐसे लोग धर्म परिवर्तन के बाद भी एससी को मिलने वाले आरक्षण और कानूनी सुरक्षा का लाभ ले रहे थे। इसी को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के सामने मुख्य सवाल था, क्या धर्म बदलने के बाद भी एससी स्टेटस जारी रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में साफ कहा, अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो वो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहेगा। अदालत ने कहा कि एससी का दर्जा ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। ये भेदभाव मुख्य रूप से हिंदू समाज की जाति व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए जब व्यक्ति उस व्यवस्था से बाहर चला जाता है तो एससी स्टेटस का आधार खत्म हो जाता है। इस फैसले का आधार है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950। इस आदेश में साफ लिखा है, केवल हिंदू धर्म के लोगों को एससी माना जाएगा। बाद में इसमें सिख और बौद्ध धर्म को भी जोड़ा गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी कानूनी रूप से एससी का दर्जा धर्म से जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा, अनुसूचित जाति की पहचान केवल जन्म से नहीं बल्कि सामाजिक उत्पीड़न से जुड़ी है। कोर्ट ने ये भी कहा, जाति आधारित भेदभाव मुख्य रूप से हिंदू समाज में पाया जाता है। अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था आधिकारिक रूप से मान्य नहीं है, इसलिए वहाँ एससी जैसी श्रेणी का आधार नहीं बनता। क्या सभी केस में यही लागू होगा? यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो वो एससी का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो वापस हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में आता है तो कुछ मामलों में उसे एससी स्टेटस मिल सकता है। कोर्ट ने कहा कि हर केस को अलग अलग परिस्थितियों में देखा जाएगा। सामाजिक असर, इस फैसले का असर बहुत बड़ा हो सकता है। आरक्षण पर असर, जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो अब सरकारी नौकरी में एससी कोटा नहीं ले पाएंगे। शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा। एससी एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली सुरक्षा भी खत्म हो सकती है। इस फैसले को लेकर देश में दो तरह की राय सामने आई है। समर्थन में लोग कहते हैं ये फैसला कानून के अनुसार है, एससी स्टेटस का आधार धर्म से जुड़ा हुआ है। विरोध में लोग कहते हैं भेदभाव धर्म बदलने से खत्म नहीं होता। दलित, ईसाई और दलित मुस्लिम आज भी सामाजिक भेदभाव झेलते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा उठा है। पहले भी कई बार कोर्ट ने कहा है एससी स्टेटस धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई याचिकाएं अब भी लंबित हैं, जिनमें मांग की गई है कि एससी स्टेटस को धर्म से अलग किया जाए। क्या भविष्य में कानून बदल सकता है? ये पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। अगर सरकार चाहे तो संविधान एससी ऑर्डर 1950 में बदलाव कर सकती है और अन्य धर्मों को भी इसमें शामिल कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एससी स्टेटस को धर्म से जोड़ना सही है या इसे पूरी तरह सामाजिक आधार पर तय किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले ने एक बार फिर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या पहचान धर्म से तय होगी या समाज में मिले भेदभाव से? फिलहाल कानून साफ है, धर्म बदलते ही एससी स्टेटस खत्म, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं।